पहले तो ऋषि मुनि इतना ज़्यादा भी जीते थे। एक महात्मा जी जो थे, आपको बता रहे हैं, पता नहीं क्या जाते थे, इतना बड़जड़ी पता नहीं कहाँ से खोज के खा लेते थे, भोजन भी नहीं, एकदम चेहरा चमकता था एकदम फास्ट। उनको हम देखे पूछे कहें कि ये यहाँ पे नहीं मिलता है बेटा, तो बहुत वहाँ पर मिलेगा, हम कहें पहचान के बाद भी नहीं बता पाए, नाम नहीं बता पाए। नहीं नाम बता भी देंगे तो हम जान के क्या करेंगे, उसको हम देखना चाहते थे कौन है पहचाने। इसी का पूरा जड़ी बूटी है, सब देश भर का इसका नाम हम लोग पते नहीं है, कुछ लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, पहले के लोग। जीवन लंबा हो, हाँ, यह इच्छा तो प्राणियों की होती है, लेकिन लंबा जीवन जी कर करोगे क्या? वही रोज सुबह उठोगे, वही टट्टी करोगे, हाँ, इधर उधर कुछ गप करोगे, खाओगे पियोगे, फिर सो जाओगे। इसी को तुम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कर लिए तो क्या हुआ उससे? नहीं, लक्ष्य कुछ बनाया जाएगा ना। हाँ, तो लक्ष्य, जैसे आपका भी कुछ लक्ष्य है, आप अकेले अपना जीवन यापन कर रहे हैं किसी तरह से, तो कुछ न कुछ लक्ष्य तो बनाए हैं। इसी तरह से हम लोग कुछ बनाया जाएगा, क्या करना है, इसी तरह से हम लोग भी। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपना क्या लक्ष्य बनाए हो, क्या करना चाह रहे हो? आप बताइए क्या किया? नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से क्यों लक्ष्य बनाऊं? मैं अपना लक्ष्य बनाता हूँ, तुम अपना लक्ष्य तुम बनाओगे ना। नहीं तो मार्गदर्शन तो बताइए। हाँ, मार्गदर्शन मैं कर सकता हूँ। तो बताइए, ये अस्तित्व जो है, इस अस्तित्व ने क्यों जीवन दिया है? पहले तो इस विषय पर सोचना होगा ना। बात समझ रहे हो कि ये पेड़ पौधों का जीवन क्यों दिया है, हम लोग का जीवन क्यों दिया है, पशु पक्षियों का जीवन क्यों दिया है, इसके पीछे आखिर इस अस्तित्व का क्या ध्येय है? जो उसका ध्येय होगा वही हमारा ध्येय हो सकता है, हमारा ध्येय उससे भिन्न नहीं हो सकता है। यानी इस अस्तित्व ने जो दिया है, यानी परमात्मा ने जो दिया है जिस ध्येय से, वही ध्येय हमारा भी हो सकता है। अगर हम उससे विपरीत ध्येय बना लें तो हमारा ध्येय जो है वो होने वाला नहीं है। हाँ, उसके अंतर्गत ही हमारा ध्येय होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये परमात्मा ने क्या ध्येय दिया है? एक दूसरे को, जीवों को यहाँ एक दूसरे की इच्छा से सबकी पूर्ति होती है, किसी न किसी रूप में। जैसे जड़ी बूटी है, सब घास फूस है, तो किसी न किसी औषधि के रूप में कार्य करती हैं मनुष्य के। कुछ जीव जंतुओं का उसे भरण पोषण होता है, यही ना है। मनुष्य द्वारा किसी चीज़ों का मतलब, जैसे किसी का कोई चीज़ है, सहयोग होता है, एक दूसरे का हेल्प होता है, यही ना होगा। अच्छा, मान लो मनुष्य नहीं होते तो क्या होता? पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता? सोचे। जीवन संभव नहीं होता, जीवन संभव नहीं होता। जीवन संभव नहीं होता तो क्या होता? अब उसका तो ये चीज़ है। नहीं रहता तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, फिर के बारे में क्या? हाँ, नहीं रहता तो उसके बारे में क्या सोचा जाए? जैसे कि संभव ही नहीं है। जैसे चंद्रमा पर जिंदगी नहीं है, बृहस्पति पे नहीं है, मंगल पे नहीं है, वहाँ पे खरीदा जा रहा है, सूरज में नहीं है। चंद्रमा पे लोग जमीन खरीद रहे हैं, चंद्रमा पे जमीन खरीद रहे हैं। अरे तो यहाँ के पृथ्वी के आदमी है ना जाकर खरीद रहे हैं, वहाँ पर तो अपना नहीं ना है। तो इसलिए हो रही है, लेकिन वहाँ पे रहना संभव नहीं है, लेकिन तो इसलिए हो। ये वहाँ खरीद करके क्या करेंगे? ये वहाँ जा कर के रहेंगे, वहाँ भी जाके खाएंगे पिएंगे, वहाँ भी बतियाएंगे, वहाँ भी सोएंगे, वहाँ भी टट्टी करेंगे और मर जाएंगे। संभव नहीं ना है वहाँ पे भी। वहाँ पे जैसे इसलिए सरकार का उसे तो होगा, उसमें रिकॉर्ड में रखा जाएगा कि नहीं ये इन्होंने जमीन खरीदा था, यही नहीं हो सकता है। अरे जब यहाँ ही जीवन नहीं रहेगा, पृथ्वी पर ही जीवन नहीं रहेगा, कौन रिकॉर्ड और कौन सरकार? हाँ, कुछ नहीं, वो तो भाई परमात्मा के आगे कोई रिकॉर्ड कुछ नहीं काम करता है। परमात्मा तो सर्वोपरि है। ये देखिए, झारखंड के वे महात्मा जी थे। उद्देश्य का मतलब जानते हो क्या होता है? लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब जानते हो क्या होता है? कि जहाँ हम हैं नहीं वहाँ हमको जाना है।
जो चीज़ हम हैं नहीं वो चीज़ हमको होना है, इसको लक्ष्य कहा जाता है। तो अब यह सोचो कि जहाँ हम हैं नहीं वहाँ हमको जाना है, मतलब इसका मतलब हम अभाव में हैं। हाँ, और जहाँ हम पहुँच जाएंगे फिर उसके बाद फिर जहाँ हम नहीं होंगे फिर हमको वहाँ जाना होगा। जैसे कि मैंने लक्ष्य बनाया कि मुझे गाजीपुर जाना है, ठीक है, तो गाजीपुर पहुँच गए। अब गाजीपुर जाने के बाद फिर तो हमारा लक्ष्य होगा कि हमको अब यहाँ जाना है। हाँ, या फिर हम वहीं पर रुके रहें, तो वहाँ पर कब तक रुक सकते हैं? तो फिर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, गति होनी पड़ेगी। जब ये शरीर है और यहाँ पर शरीर है तो गति है, तो बिना गति के तो कोई ठहर नहीं सकता कहीं। नहीं। वो किसी के सापेक्ष में ही ठहरता है। गति तो होती रहती है अंदर बाहर। तो इस तरह से जो जहाँ नहीं है वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से फिर जहाँ नहीं है वहाँ जाने की कोशिश करेगा। इस तरह से करते करते आदमी मर जाता है। अब तुम ये समझो, ये शरीर लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसका मतलब है कि इस शरीर का लगातार कोई ना कोई उद्देश्य बना हुआ है, कुछ ना कुछ बदलते रहने का। लेकिन ये मेरा शरीर है, इस तरह की बात हम लोग कहते हैं ना। ये तो नहीं कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है ऐसे कहते हैं। मेरी आँख है, मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरा सिर है, मेरा दिल है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं क्या हूँ? वह जो मैं है, जो बतलाता है अपने अस्तित्व के विषय में, तो उसको कुछ होना नहीं है, कुछ जाना नहीं, क्योंकि वह है ही है जो है। सो उसको क्या होना है? उसको कहाँ जाना है? उसको जाना ही जाना नहीं है कहीं। वो है ही है, यानी है ही है मतलब कि वो उपलब्धि है हर जगह, यानी वह निराकार तत्व है। निराकार तत्व का कहीं पर कोई अभाव नहीं है, कहीं उसको कोई जाना नहीं है, इसलिए उसका कहीं कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य से वह ऊपर है। तो अपने शरीर का उद्देश्य हो सकता है, हमारे अहंकार का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन वास्तव में मैं जो हूँ ब्रह्म तत्व, उसका कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य से ऊपर है, वह उद्देश्यातीत है, वह लक्ष्यातीत है। तो इस शरीर को कहाँ ले जाना है, इस अहंकार को कहाँ ले जाना है? ये शरीर तो जहाँ जाना है, इसको अस्तित्व ने जैसे रच रखा है वैसे ही शरीर जाएगा। ठीक के अनुसार होगा अपने। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसको हम अपने से रोक लेंगे या संभाल लेंगे। इस अस्तित्व ने जितना नियम वो कर रखा है ना, वो इसलिए कर रखा है कि हमारा जो अहंकार है वह उस परम तत्व में लीन जो होता है, हो रहा है, उसको वह महसूस कर ले, और उसके बाद उसको शरीर से कोई आसक्ति जैसा नहीं रहेगा। शरीर जहाँ भी जाए, जैसा भी हो। तो बहुत जीने की कामना करना या जीने की कामना ही नहीं करना, ये दोनों ही, जैसे आत्महत्या भी जो है वह उसी तरह से है। वो जीने की कामना नहीं करना है, और जीने की कामना कि हम मरे ही नहीं, हम जीते रहें जीते रहें जीते रहें। लेकिन शरीर तो बुढ़ा होगा ही होगा, किसी का 10 बरस पहले होगा, किसी का 10 बरस बाद होगा, मरेगा ही मरेगा। नहीं, योग से जब जन्मा है तो मरेगा। बाबा रामदेव को देखिए, उनका बाल आज भी नहीं पका हुआ है। अरे बाल, दाढ़ी रंग रहा है तो बाल कहाँ से पकेगा? हाँ? दाढ़ी रंग कैसे नहीं? दाढ़ी बाल पका हुआ आप देखे हैं, तुम कैसे कहते हो कि बाल नहीं पका है? नहीं पका हुआ तो कम पका होगा। उनका एज देखिए कितना फास्ट, हर चीज इतना उनका देखिए अवस्था के हिसाब से। तो क्या कर लेगा? कर लेंगे या नहीं उससे मतलब नहीं है। जैसे इस चीज़ पे सर्च होना चाहिए ना, जैसे इसी चीज़ को हम लोग भी तो कर सकते हैं उस पर। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन करके करोगे क्या? हाँ? करोगे क्या? मेरे तो ये पूछना है। दवाई बेचोगे? लोहा लकड़ जोड़ोगे, ईंट पत्थर जोड़ोगे? फिर क्या होगा?
वो ईंट पत्थर भी जानते हो, सीमेंट से जो जुड़ी हुई चीज़ होती है वो 100 बरस की उसकी आयु होती है। 100 बरस में वो भी सीमेंट से जुड़ी हुई चीज़ सब लड़खड़ा के फिर गिर जाती है, दरारें पड़ने लगती है, सब सीमेंट जो छोड़ने लगता है। इससे तो कुछ भी नहीं। हाँ, अगर पत्थर का बनाओगे तो 1000 बरस में छोड़ेगा। राम मंदिर का बनाए हैं 1000 बरस में छूटेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जैसे 100 वैसे 1000 एक सुनना बढ़ गया और क्या हुआ, इतना ही ना। अवस्थाएं जितना उस पर थोड़ा वो करेंगे, थोड़ा सा उसकी आयु बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, उसे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन वो काम तो होना ही है। काम तो होना ही है वो। मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है, मनुष्य की वास्तविक खोज क्या है? मनुष्य की वास्तविक खोज है कि उसके भीतर में दुख न रहे, हाँ, सुख शांति रहे। जब तक जीवित है तब तक वो चैन से रहना चाहता है। और अब चैन से रहने के लिए सारा ये सब उद्यम कर रचता है। वो शादी करता है या शादी नहीं करता है, दोनों ही इसीलिए करता है कि चैन से रह सके। जो करता है खाता है या नहीं खाता है, करता है तो चैन के लिए, वो चैन के लिए ही करता है। दवाई खाता है या नहीं खाता है, दवा जो फालतू का ये सब है, योग से ये सब भी, ये वाला हम नहीं कर रहा है। जिंदगी को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जितनी इसकी अहमियत है बस इसको उतना ही रहने दो। कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, चदरिया झीनी 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 रे चदरिया। तो जो वास्तविक में जो ज्ञानी हुए हैं, जो तत्वदर्शी हुए हैं, उन्होंने समझा है कि हमको इसको बहुत बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। जो चल रहा है बस जैसा है यह, बस इसको बस ऐसा समझ जाना है कि ये ऐसा है। जो परमात्मा कार्य कराना चाहते हैं वो कार्य करना, अपनी तरफ से कार्य करने की कोशिश नहीं करनी है। अपनी तरफ से करेंगे तो वो अहंकार होगा। वो अपने आप खुद ही उस रास्ते को आपको बना करके और अहंकार होगा तो वो दुख का कारण बनेगा। जब भी अहंकार होगा, अहंकार से होकर प्रेरित होकर के जब कोई काम किया जाता है, वह दुख की उत्पत्ति और सुख की उत्पत्ति करता है। लेकिन परमात्मा से प्रेरित होकर के जो कार्य होता है उसमें ना उसको सुख होता है ना दुख होता है। सुख दुख से वो उपराम उठ जाता है, तो उसका व्यवहार परमात्मा जैसा हो जाता है, निष्पक्ष, निर्द्वंद। और अहंकार सब सोचता, ये सोचता है बड़ा कैसे हो जाए, हम कर देंगे, हाँ हम बड़ा कैसे हो जाए, कितना बड़ा आश्रम बना लें, कितना चेला बना लें, कितना ये बना लें, इसी चक्कर में रहता है। हाँ, और आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। समझे, हरिभजन को आए हो तो हरिभजन करो। इसलिए कि योग का स्कूल खोल लेना, तो इसका स्कूल खोलना, सब लोगों को थोड़ा सा इसके चक्कर में नहीं पड़ो। जिसको आना है, जिसको सीखना सीखेगा, अपना सिर्फ करके नहीं सीखेगा, नहीं सीखेगा, क्या फर्क पड़ रहा है। योग करो तो ना करो तो दोनों में क्या फर्क पड़ना है, मरना तो ऐसे ही है। वास्तव में योग का जो ध्येय है वह अपने तत्व को जान लेना है, बस, और कुछ नहीं है। जानने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तुम बदल नहीं सकते अस्तित्व के नियम को, ना घटना को बदल सकते हो। जो होना होगा वो तो अभी जा रहे हैं, एक्सीडेंट होना होगा तो होगा, हो जाएगा। कोई आने मार के जाने वाला होगा तो दुश्मनी होगी तो मार के चला जाएगा। नहीं भी होगा, वहाँ पे मौत लिखा है तो कोई अपना ही आदमी मार के चला जाएगा, बिल्कुल मार देगा। चारों सब मृत्यु चारों ओर तांडव कर रही है।